इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। तो इशू ऑफ शेयर के अंदर अपन ने कुछ एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल और उसके बाद फाइनल कॉल। ठीक है, इन सब में दो दो एंट्री होते। तो एप्लीकेशन के टाइम पे अपन फर्स्ट एंट्री रिसीट की पास करते और बाद में ट्रांसफर की एंट्री पास करते। पहले रिसीट की एंट्री पास करते हैं, रिसीट के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट होगा और ट्रांसफर के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बाकी सबके अंदर ट्रांसफर की एंट्री पहले होंगी, रिसीट की एंट्री बाद में होंगी। बाकी सबके अंदर ट्रांसफर की एंट्री पहले और रिसीट की एंट्री बाद में। ठीक है, ट्रांसफर और फिर रिसीट। अब जहां जहां पे भी रिसीट लिखा हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं, खाली बैंक ही लिखना है। अलॉटमेंट के अंदर सेकंड एंट्री है तो इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीट की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट कॉल के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीट के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट, और इधर भी बैंक अकाउंट डेबिट। और जहां जहां पे ट्रांसफर एंट्री लिखे वाली है, ट्रांसफर के अंदर शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो या शेयर कैपिटल। ट्रांसफर की एंट्री जहां पे भी वहां क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फाइनल एंट्री में भी, ट्रांसफर एंट्री में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बचा क्या, जहां पे बचे वाला है वहां पे तुमको ये इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देना है। जैसे एप्लीकेशन का है तो यहाँ पे क्रेडिट में बचे वाला है टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ट्रांसफर एंट्री में क्या बचे वाला है, डेबिट बचे वाला है, वहां पे भी शेयर एप्लीकेशन लिख देना है, शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में क्या बचे वाला है, डेबिट पे क्या बचा है वहां पे शेयर अलॉटमेंट लिखना है, शेयर अलॉटमेंट। रिसीट के अंदर क्रेडिट में बचे वाला है तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के अंदर ट्रांसफर एंट्री में डेबिट पे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। और रिसीट के अंदर टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम चिपका दो साथ में। फाइनल कॉल के अंदर टू शेयर, सॉरी, पहले शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हो गए एंट्रीज तुम्हारे, बेसिक एंट्री एकदम। एप्लीकेशन के दो एंट्री, अलॉटमेंट में दो, फर्स्ट कॉल में दो और फाइनल कॉल में दो। ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। एप्लीकेशन में अगर प्रीमियम इंक्लूड होगा तो ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे प्रीमियम को इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे भी ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे प्रीमियम को इन्वॉल्व करो, ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे प्रीमियम को इन्वॉल्व करो। और नीचे फाइनल कॉल के अंदर भी ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे प्रीमियम को लेके आना है। सपोज एग्जांपल, एप्लीकेशन था 6 रुपए का, उसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम है और 4 रुपए कैपिटल है। ये कैपिटल है और ये प्रीमियम है। तो तुमको ये जो बाइफर्केशन है ना प्रीमियम और कैपिटल का, वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंट्री जब करते हैं ना तभी करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 रुपए, टू शेयर कैपिटल 4 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए। ये एंट्री करना है। ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे ही तुमको प्रीमियम को लाना है। ठीक है, सभी के अंदर। यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री में ही तुम्हारा प्रीमियम बाइफर्केट हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सपोज 8 रुपए का अलॉटमेंट है जिसमें 6 रुपए तुम्हारा कैपिटल है और 2 रुपए प्रीमियम है। ये अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट बता रहा मैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए। तो जहां पे भी प्रीमियम वर्ड यूज करना है ना वहां पे कैपिटल भी होना जरूरी है। कैपिटल है साथ में प्रीमियम आएगा। अगर उसमें प्रीमियम है तो, जैसे अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है, प्रीमियम है, तो एट द टाइम ऑफ कैपिटल क्रेडिट करते हो कि प्रीमियम क्रेडिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल के अंदर भी सेम रूल, कैपिटल जहां क्रेडिट होगा वहां प्रीमियम आएगा अगर है तो। ठीक है, ऐसे हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम रहना जरूरी नहीं है, बट रह भी सकता। एप्लीकेशन में भी प्रीमियम, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम, फाइनल कॉल में भी प्रीमियम, ये भी पॉसिबल है। तो जो भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे वहां प्रीमियम भी क्रेडिट करना है तुमको। जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे वहां पे प्रीमियम भी क्रेडिट करना है। और शेयर कैपिटल कहां पे आएगा, जहां पे भी ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये याद रखो, रिसीट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसीट, ट्रांसफर रिसीट, ट्रांसफर रिसीट, ये जर्नल एंट्री है तुम्हारे कंपनी अकाउंट्स के। खाली एक ही जगह है जहां पे पैसे पहले आएंगे, वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पहले पैसे आएंगे, बाद में ट्रांसफर करेंगे। बाकी सब जगह पे पहले ट्रांसफर होगा, बाद में रिसीट होंगी। पहले ड्यू करेंगे, बाद में रिसीव्ड करेंगे, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो ये बेसिक याद रखो। और प्रीमियम का जो अमाउंट रहेगा वो अपने को ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे हर जगह पे उसको बाइफरकेट करना है। ट्रांसफर प्रीमियम के टाइम पे, ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे प्रीमियम को अलग कर दो। ठीक है, अब बात करेंगे अपन फॉरफीचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के अंदर सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये कौन से अमाउंट से डेबिट करना है, कॉल्ड अप कैपिटल अमाउंट, कॉल्ड अप कैपिटल पोर्शन ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड अप कैपिटल पोर्शन ओनली। मतलब क्या है कि अगर सपोज 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 14 रुपए में दिए, ध्यान से सुनना, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 14 रुपए में दिया,
और अभी तक कंपनी ने 10 रुपए मंगा लिए उसमें से, 14 में से 4 रुपए कंपनी ने अभी तक नहीं मंगाए, और उस 10 रुपए में भी 2 रुपए कैपिटल है और 8 रुपए तुम्हारा, सॉरी 2 रुपए प्रीमियम है और 8 रुपए कैपिटल है, 8 रुपए तुम्हारा कैपिटल है, कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 10 रुपए का शेयर, शेयर 14 रुपए में दिए, सामने वाले से 10 रुपए अपन मंगा लिए, और वो सामने वाला 10 रुपए से 6 रुपए नहीं दे रहा, ये 10 रुपए जो मंगाए ना उसमें से 6 रुपए नहीं दे रहा। 10 का शेयर फेस वैल्यू 14 में दिए, 14 में से 10 मंगाए, वो 10 जो मंगाए ना उसमें 6 रुपए वो नहीं दे रहा। अच्छा 10 मंगाए, उसमें 2 रुपए प्रीमियम है, 8 रुपए कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा? तो ये अमाउंट से डेबिट होगा, 8 रुपए कैपिटल। कॉल्ड अप कितना मंगा है कैपिटल के नाम पे, उतने से ही तुमको डेबिट करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 रुपीज से डेबिट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और बोल रहा हूं यहाँ पे, उसका बोलो। सपोज 100 रुपीज का शेयर है और कंपनी ने दिए थे 120 में, सामने वाले से अभी तक अपन ने 80 रुपीज मंगा लिए, ठीक है, 40 रुपीज अनकॉल्ड, 40 रुपीज अनकॉल्ड, ये है कॉल्ड। अब इस कॉल्ड में भी, इस कॉल्ड के अंदर भी सपोज 75 रुपीज कैपिटल है और 5 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है, 80 रुपए में 75 कैपिटल मंगा लिया अभी तक और 5 रुपए प्रीमियम, और अभी मुझे ये शेयर फॉरफिट करना है क्योंकि ये 80 रुपए जो कॉल्ड है ना, इसमें से सामने वाले ने अभी तक 20 रुपए नहीं दिया। 80 रुपए जो मंगाया ना अपन ने, उसमें से 20 रुपए सामने वाला नहीं दे रहा, मतलब जो भी डिफॉल्टर है ना वो 20 रुपए का पेमेंट नहीं कर रहा, 60 रुपए दिया बोलने का था उसने। कॉल्ड अप में भी 60 रुपीज ही पे किया उसने, 20 पे नहीं कर रहा, तो कंपनी ने बोला कि यहीं फॉरफिट कर लो, ये अनकॉल्ड वाला मंगाओ ही मत, पहले फॉरफिट कर लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? इन पूरे अमाउंट में से कौन से अमाउंट से डेबिट करेंगे अपन? 75 रुपीज, ठीक है। कितना मंगाया हमने कैपिटल के नाम पे, तो मैंने 80 रुपए कॉल्ड बोल दिया, तो 80 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है, प्रीमियम को माइनस करो, जो कैपिटल पोर्शन है ना उतना ही आएगा, तो 80 रुपए कॉल्ड में 75 कैपिटल है, तो 75 रुपए से डेबिट होगा ये इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब यहाँ पे कितने पैसे दिया वो नहीं चेक करना है अपने को, यहाँ पे सीधा देखना है कि उसने, उससे अपने कितने पैसे कैपिटल के नाम पे मंगा लिए, और कैपिटल के नाम पे मैक्सिमम कितने मंगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये जो मेरा एग्जांपल है, इसमें कितने पैसे हम कैपिटल के नाम पे मंगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 100 रुपीज। फेस वैल्यू से ऊपर कैपिटल हो ही नहीं सकता ना, तो फेस वैल्यू के ज्यादा कैपिटल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे एंड में जाके फॉरफिट करें, ऐसा पॉसिबल है कि भाई पूरे पैसे मंगा लो 120, सामने वाला कितने नहीं दिया अभी तक, जो भी नहीं दिया ठीक है, लेकिन पूरे मंगाने का फॉरफिट करेंगे तो बहुत सिंपल रहता, पूरे फेस वैल्यू से डेबिट होगा कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो डेबिट करेंगे ना वो पूरे फेस वैल्यू से करेंगे अपन डेबिट, लेकिन एग्जाम में जानबूझ के वो क्या करता, बीच में कभी तो फॉरफिट करवाता, फर्स्ट कॉल के बाद या तो अलॉटमेंट के बाद या तो फाइनल कॉल नहीं सेकंड कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल के बाद मंगाया तो बहुत सिंपल है, फिर तो सीधा सीधा फेस वैल्यू ले लो, यहाँ पे फॉरफिट करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना है, और कैपिटल डेबिट करने के लिए रूल है कि कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट ही होना चाहिए डेबिट करने का, तो ठीक है, दिया नहीं दिया वो मैटर नहीं करता, कंपनी ने अभी तक कितना पैसा कैपिटल के नाम का मंगाया उससे अपने को ये डेबिट करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे नेक्स्ट इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट कब होगा? ये डेबिट कब होगा? कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, हमने मंगाया लेकिन सामने वाले ने प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया, तभी डेबिट करना है। दो कंडीशन है बोलने का मतलब यहाँ पे, एक तो मंगाना चाहिए और उसके बाद में सामने वाले ने नहीं पे करना चाहिए, तभी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम आएंगे ही नहीं फॉरफीचर की एंट्री में। ठीक है, बहुत जनों को कंफ्यूज होता कि सर प्रीमियम है तो डेबिट होना ही चाहिए ना, सामने वाले ने दिया नहीं, लेकिन भाई ये भी चेक करो मंगाया कि नहीं अपन ने, अगर अपन ने मंगाया ही नहीं होंगे तो डेबिट नहीं होता, मंगाया नहीं तो देंगे कहां से उन्होंने, तो पहला ही कंडीशन फेल हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज 20 रुपीज का शेयर है और अपन ने इशू करे थे 24 रुपीज में, 24 में इशू करे, और कंपनी ने इसमें से अभी तक 16 रुपए मंगा लिए, 60 रुपीज कॉल्ड है, और अभी मंगाना कितना बाकी है? 8 रुपए अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड। ठीक है, अब ये 16 रुपए में दो पोर्शन है, कैपिटल का अमाउंट है 14 रुपए और प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपए, ये हो गए 16, 16 को 14 और 2 16। इसका मतलब अनकॉल्ड अमाउंट में भी प्रीमियम इंक्लूड है, क्योंकि 10-20 रुपए का शेयर हम 24 में जब दे रहे हैं ना तो 4 रुपए प्रीमियम है, क्लियर है ऊपर। तो अगर यहाँ पे 2 ही रुपए प्रीमियम है तो यहाँ पे भी 2 रुपए प्रीमियम रहेगा ना, तो यहाँ पे 6 रुपए कैपिटल रहेगा और 2 रुपए प्रीमियम रहेगा। तो फॉरफीचर के अंदर कौन से वाले प्रीमियम को डेबिट करते हैं अपन? इस वाले प्रीमियम को डेबिट करते हैं, अगर वो नहीं मिला तो, ये नहीं मिला तो डेबिट होगा, और ये वाला तो डेबिट होता ही नहीं क्योंकि ये तो मंगाया ही नहीं अभी तक, अनकॉल्ड है वो, अनकॉल्ड वाला पार्ट डेबिट नहीं होता, अनकॉल्ड वाला पार्ट प्रीमियम का डेबिट नहीं होगा। तो प्रीमियम को डेबिट करने के लिए दो कंडीशन है, इट शुड बी कॉल्ड एंड इट शुड नॉट बी रिसीव्ड, ड्यू होना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए, तब अपन सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होंगे, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होना तो ही डेबिट होगा। ठीक है, तो फॉरफीचर के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आता कि नहीं, ये इसका सिंपल सॉल्यूशन, फर्स्ट इट शुड बी ड्यू एंड इट शुड नॉट बी रिसीव्ड, ड्यू होना चाहिए और नहीं मिला तो डेबिट होगा।
ठीक है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो डेबिट नहीं होगा। कॉल्ड तो करे और रिसीव्ड हो गया, कॉल्ड करे मतलब कंडीशन वन फेल पास हो गया, लेकिन रिसीव्ड भी हो गया, मंगाए और मिल गया तो डेबिट नहीं होता सिक्योरिटी प्रीमियम। बिकॉज रूल क्या है, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी डेबिटेड। एक बार प्रीमियम मिल गया ना, वो डेबिट नहीं होता, क्योंकि लॉ में उसके यूजेस दिए वाले, और वो यूजेस में ये लिखे वाला नहीं कि सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर के टाइम डेबिट करना चाहिए बोल के। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव्ड इट कैन नॉट बी डेबिटेड, एक बार मिल गया तो वो डेबिट नहीं होता। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू, क्या क्या क्रेडिट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट या इसी का और एक नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स लिखो या शेयर फॉरफीचर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें क्या आएगा, इसमें अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इन द नेम ऑफ कैपिटल ओनली, इन द नेम ऑफ कैपिटल ओनली। कैपिटल के नाम पे जो पैसा मिला ना वही खाली क्रेडिट होगा शेयर फॉरफीचर में। पैसे मिले वाले क्रेडिट होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, पैसे मिले वाले क्रेडिट नहीं करना है अपने को, पैसे मिले वाले होने चाहिए वो भी कैपिटल के नाम पे कंपनी को। प्रीमियम का अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं होता, बोलने का मतलब सामने वाले ने 10 रुपए, जैसे ये क्वेश्चन है 20 रुपए का शेयर 24 रुपए में, 16 रुपए का ये कॉल्ड है, सामने वाले को अपने ना 16 रुपए मंगा लिए, उसमें सामने वाले ने क्या किया, 14 रुपए दे दिया और 2 रुपए नहीं दिया, 14 पेड एंड 2 रुपीज नॉट पेड। ठीक है, एंड ये 14 रुपीज के अंदर भी दो है, कैपिटल का अमाउंट 12 रुपए और प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपए, मतलब उसने पेड कर दिया 14 रुपए में, प्रीमियम पेड कर दिया उसने। क्या बोलना है मुझे, 16 रुपए मंगाए, 2 रुपए नहीं दिया, तो ये 2 रुपए नहीं दिया ना वो पूरा कैपिटल ही है, नहीं दिए वाला। अभी अपन बात कर रहे प्रीमियम की, तो सॉरी फॉरफीचर क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये 14 रुपए जो पेड किया उसने ना, 14 रुपए पेड के अंदर भी कैपिटल का अमाउंट कितना पेड किया उससे ही तुमको क्रेडिट करना है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा 14 रुपीज में से भी 12 रुपए क्रेडिट होगा, ये वाला नहीं होगा, बिकॉज प्रीमियम वंस रिसीव कैन नॉट बी डेबिटेड। तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट का तो हो गया अपना डिस्कशन, बट ये शेयर फॉरफीचर के अमाउंट में भी इंक्लूड नहीं करना है अपने को, जितना कैपिटल का पोर्शन दिया ना सामने वाले ने उतना इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड इन द नेम ऑफ कैपिटल, कैपिटल के नाम पे जो पैसा मिला ना वही क्रेडिट होगा। टू, अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो जो नहीं दिया वो, टू शेयर फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट जो भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो जो नहीं दिया वो क्रेडिट करना है तुमको। एप्लीकेशन ये एंट्री में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई डिफॉल्ट रहता ही नहीं, तो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो आएंगे ना वो या तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये आ सकते। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉल नहीं आ रहा और मतलब जैसा फर्स्ट कॉल यहाँ पे नहीं आ रहा और अलॉटमेंट आ रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बोलने का तो क्या है, अगर सामने वाले ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया तो कंपनी फर्स्ट कॉल लेंगी नहीं उसके, पहला अलॉटमेंट का पैसा ले, बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। तो अगर अलॉटमेंट तुम्हारा इसमें नहीं ले रहे अपन और फर्स्ट कॉल ले रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब कंपनी को लाइन से ही पैसे लेने पड़ेंगे, पहले अलॉटमेंट के पैसे लेने पड़ेंगे, बाद में फर्स्ट कॉल के पैसे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर अलॉटमेंट, सबके सब आ सकते हैं, या फिर जो जो उसने नहीं दिया वो सब लेना है अपने को, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट, जो जो नहीं दिया वो सब क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये है फॉरफीचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल्ड अप कैपिटल का पोर्शन होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ड्यू हो रहा और नहीं मिला तो डेबिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। टू शेयर फॉरफीचर, जिसको ये तीनों समझ में आ गया ना वो फॉरफीचर की एंट्री में गलती नहीं करेगा, ये तीन बहुत मेन है, ये कोई भी कर लेता क्रेडिट वाला। क्या क्या नहीं मिला क्रेडिट करना है वो तो बहुत बहुत ईजी है अपने को, क्योंकि ऊपर की एंट्री अपन करते आ रहे तो अपने को पता है कौन सा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला, सेकंड कॉल कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, वो अपन क्रेडिट कर देते। मेन है कैपिटल को डेबिट करते हैं तो कौन सा अमाउंट डेबिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट करना है कब नहीं करना है, और टू शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट लेना है। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर फॉरफीचर के अंदर एक तो कंपनी को अमाउंट मिलना चाहिए और वो भी कैपिटल के नाम पे मिलना चाहिए, उतने से क्रेडिट होगा शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा ओनली कैपिटल पोर्शन से, जो कि कंपनी को मिल चुका है, जो मिल चुका है उतना ही कैपिटल पोर्शन से क्रेडिट होगा, और जो नहीं मिला वो क्रेडिट यहाँ पे हो रहा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट जो भी है वो क्रेडिट होते जाएंगे। इसके जगह पे कॉल इन एरियर्स भी यूज कर सकते हैं, अगर तुमने ऊपर कॉल इन एरियर्स लिखे होंगे तो। ऊपर जब 8 एंट्री करते आ रहे ना तब तुमने अगर कॉल इन एरियर्स लिखा होगा क्लोज करने के लिए, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, सेकंड कॉल क्लोज कर दिया तुमने और ये यूज कर लिया कॉल इन एरियर्स, तो ये तीनों कट करके यहाँ पे कॉल इन एरियर्स भी लिख सकते हैं, टू कॉल इन एरियर्स डायरेक्टली। बट ये कॉल इन एरियर्स तभी लिखना है जब ऊपर तुमने यूज किया होगा, तो एट द टाइम ऑफ वो रिसीट के एंट्री के टाइम तुम क्या करते हैं, रिसीट की एंट्री, अलॉटमेंट की रिसीट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की रिसीट की एंट्री और फाइनल कॉल की रिसीट की एंट्री, उस टाइम पे तुम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीट की एंट्री बोल रहा मैं तो रिसीट में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ऑब्लिक फर्स्ट कॉल ऑब्लिक फाइनल कॉल। ये जब एंट्री करते ना तो उस टाइम पे तुम क्या करते, क्योंकि पैसे तो हमने ज्यादा मंगाए थे मिले कम, तो हम क्या करते थे, कॉल इन एरियर्स को डेबिट कर दिए थे उस टाइम पे।
तभी तुमको क्या करना है, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, तब तुम्हारी फॉरफीचर की एंट्री में कॉल इन एरियर्स क्रेडिट हो जाएगा। अर्लियर कॉल इन एरियर्स यूज करे होंगे तो यहाँ पे क्लोज कर दो, अर्लियर कॉल इन एरियर्स का यूज नहीं हुआ होगा तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो भी नाम है वो यूज करना है तुमको, क्रेडिट करना है। ठीक है, ज्यादा कर तो यूज करो ही मत, कॉल इन एरियर्स का यूज नहीं करना है ऊपर, तुमको डायरेक्टली जो जो नहीं मिले उसके नाम ही लिखना है। बट अगर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि कॉल इन एरियर्स का यूज करो, ऐसा कभी दे दिया स्पेसिफिकली, तो फिर ऊपर भी यूज करेंगे तो यहाँ पे कॉल इन एरियर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसके अंदर क्या होता, सबसे पहले अपन कितने में री इशू करें उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देते, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होता, अपना जो शेयर है वो अपन ने डिस्काउंट पे री इशू करते जनरली। जैसे अभी सपोज 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है और हमने क्या किया, इसको 8 रुपए में री इशू कर दिया, फुली पेड अप, 8 रुपीज फुली पेड अप में री इशू कर दिया, मतलब सामने वाले को 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया अपन ने, 2 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, वैसे कंपनी अकाउंट से लिखा हुआ है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन री इशू करते तो डिस्काउंट पे दे सकते हैं क्योंकि ये सेल है, ये सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स है ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट पे देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ बोलता है पब्लिक को ऑफर मत करो डिस्काउंट पे शेयर्स। हमने ऑफर कहाँ किया, हमने तो किसी के फॉरफिट किए वाले शेयर से हम हमारे एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं डिस्काउंट पे ले लो, सामने वाला अपने को 2 रुपए डिस्काउंट में मांग रहा, तो अपन ने उसको दे दिया, तो ये चलता, अलाउड है ये। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए में हम पूरा रीइश्यू कर दे रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए से डेबिट होगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी फेस वैल्यू से क्रेडिट होता, तो 10 रुपए से क्रेडिट होगा ये। और जो डिफरेंस है डेबिट, ये 2 रुपए का जो डिफरेंस है ना, ये अपन कहाँ से रिकवर करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। पहले वाले से अपने पास कुछ पैसे आए वाले हैं ना, तो जो पैसे आए वाले हैं उसमें से अपन निकाल लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे ले रहे वो ले लो, क्योंकि 10 रुपए फेस वैल्यू है और 8 रुपए में दे रहे, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान अपन कहां से रिकवर करेंगे, शेयर फॉरफीचर से। ठीक है, और शेयर फॉरफीचर से जितना भी नुकसान रिकवर करे अपन ने, अगर उसमें अभी भी कुछ बैलेंस बचा होगा, अगर उसमें कुछ अभी बैलेंस बचा होगा, तो अपने को उसको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। वो बोलता नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, लेकिन अपने को बाय डिफॉल्ट याद रखना, एनी बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, सपोज पहले वाले से अपने 6 रुपए लिए वाले थे और 2 रुपए यहाँ यूज कर लिए, तो बचा कितना, 4 रुपए, 4 रुपए का अमाउंट क्या करो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में 4 रुपए चले जाएंगे, पहले वाले से 6 रुपए लिए थे, अभी दूसरे वाले को अपन क्या कर रहे हैं, 8 रुपए में दे रहे, 2 रुपए का नुकसान कर रहे हैं अपन खुद कंपनी का, तो कंपनी बोलती है इसमें से 6 में से 2 रुपए रिकवर कर लो यहाँ पे, और बचे 4 रुपए, 4 रुपए को ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा ना, ये फॉरफिटेड शेयर्स पूरे के पूरे रीइश्यू करे तो का एग्जाम्पल है ये। अब इसमें भी क्या होता मालूम क्या, 1000 शेयर फॉरफिट करते अपन और रीइश्यू करते 500 शेयर, 1000 शेयर हमने फॉरफिट किया और रीइश्यू कितना किया, 500 शेयर। तो ऐसे टाइम पे कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना, प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करना पड़ता, प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना पड़ता अपने को। 1000 फॉरफिट करे, 500 रीइश्यू करे। अच्छा, ये 1000 के कितने आए वाले थे अपने पास, सपोज 4 रुपए आए वाले थे, 1000 शेयर के 4 रुपए आए वाले थे अपने पास, तो मतलब 4000 रुपए अपने फॉरफिचर में जमा है। अब रीइश्यू करते हो याद रखना, 500 इंटू 4 कितना होता, 500 इंटू 4 2000, तो तुम्हारे पास 2000 रुपए ही है जो डिस्काउंट देना और ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है, डिस्काउंट देने के लिए भी और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए 2000 का अमाउंट है तुम्हारे पास। जो शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू नहीं करते ना, उसका बैलेंस यूज नहीं करते अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज 10 रुपए का शेयर है और हमने इसको 12 रुपए में इश्यू किया था, फेस वैल्यू 10 रुपए, 12 में इश्यू करे थे। ठीक है, अभी सामने वाले ने क्या किया, उसके पास 1000 शेयर्स है, मिस्टर ए 1000 शेयर्स है, उसने क्या किया, एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, और फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना हो रहा है, 3 रुपए का। ठीक है, टोटल 12 रुपए हो गए, इशू प्राइस 12 रुपए, तो 12 रुपए हो गए यहाँ पे, प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड है। सामने वाले ने 3 रुपए दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने यहीं फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट कर दिया यहाँ पे। तो फॉरफिट करते एंट्री क्या होंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा बोलो, 1000 शेयर है मिस्टर ए के पास, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फॉरफिट करने का डिसाइड किया, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, कितने से, 7 रुपए। 1000 इंटू 7 कितना होता, 1000 इंटू 7 रुपए। क्यों, सुनो यहाँ पे 3 + 4 + 2 कर लो सबसे पहले, 3 + 4 + 2 कितना हो रहा है, 9,
₹9 में प्रीमियम कितना इंक्लूड है? क्योंकि कैपिटल जब डेबिट करते हैं ना तो कैपिटल ही देखना है, प्रीमियम नहीं देखना है अपने को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं अपन, ₹9 में से ₹2 प्रीमियम है, तो ₹2 माइनस कर दो, ₹7। 1000 इंटू 7 कितना हो रहा? 7000। ये हो गया 7000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा क्या, और अगर होगा तो कितने अमाउंट से होगा? सिक्योरिटी डेबिट होगा क्या? अगर सामने वाले ने दे दिया तो नहीं होगा, ड्यू भी हुआ और दे भी दिया, तो ड्यू हुआ और दे दिया तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। टू टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर, कितने पैसे उसने दिया कैपिटल के नाम पे, कितने पैसे उसने दे दिया कैपिटल के नाम पे? 1000 शेयर है, 3 और 4 कितना हो गया? 7। ₹7 में कैपिटल कितना था? कैपिटल कितना था? ₹5, क्योंकि ₹2 प्रीमियम है। ये देखो ना, 10 का शेयर 12 में दिया ना, तो ₹2 प्रीमियम है इसमें। तो 1000 इंटू 5 कितना होता? 5000। टू शेयर फॉरफीचर 5000। 5000। टू क्या क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, कितने का नहीं था? फर्स्ट कॉल कितने का था? ₹2 का। ₹2 इंटू 1000 शेयर कितना होता? 2000। 2000 ये हो गया फॉरफीचर। चलो अगर मैं बोलूं ₹1 का प्रीमियम यहां पे था और ₹1 का प्रीमियम यहां पे था, और सेम क्वेश्चन यहां फॉरफिट करे, ये एंट्री में क्या चेंज होगा? मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। अलॉटमेंट में ₹1 प्रीमियम है, फाइनल कॉल में ₹1 प्रीमियम है, और फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद ही कर रहे हैं अपन, फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे हैं। अब एंट्री में क्या चेंज होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000। 8000 क्यों? क्योंकि अभी भी ₹9 मंगा है, उसमें से ₹1 प्रीमियम है। ये देखो ना ऊपर, ₹9 मंगा है, 3 + 4 + 2 टोटल कितना हो रहा है? 3 + 4 + 2 9। 9 में से प्रीमियम कितना इंक्लूड है? ₹1 माइनस करे तो ₹8000 यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा क्या? प्रीमियम डेबिट होने के लिए दो कंडीशन, ड्यू होना चाहिए और रिसीव्ड नहीं होना चाहिए। नॉट रिसीव्ड एंड ड्यू होना चाहिए, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये दोनों कंडीशन है। तो ये तो ₹1 का प्रीमियम ड्यू हुआ क्या? यस हुआ। रिसीव्ड हुआ क्या? ये भी रिसीव्ड हो गया, तो ये वाला तो यूज नहीं होगा। ये वाला देखो, अभी ड्यू हुआ क्या? नहीं हुआ, तो रिसीव्ड का सवाल ही नहीं आता, तो इसको भी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, प्रीमियम डेबिट नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि प्रीमियम डेबिट करने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना, ड्यू भी होना और रिसीव्ड नहीं होना चाहिए, कंपनी को मिलना नहीं चाहिए प्रीमियम, तो ही वो डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफीचर कितना आएगा? 6000। 6000 6000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000। ये एंट्री हो गई। ठीक है, चलो अब एक काम करेंगे, यहां पे मुझे अभी इसको री इशू करना है, बट पूरे री इशू नहीं कर रहा मैं, सुनो, इसमें से 600 शेयर री इशू कर रहा। 600 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए री इशूड एट द रेट ₹7, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब सामने वाले को बोल रहे हैं अब तेरे से ₹1 में नहीं मंगाएंगे, तो ये शेयर कितने मिलेंगे? 600 शेयर लेने को तैयार है सामने वाला, और वो भी ₹7 से। तो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 600 शेयर्स लेने को तैयार है ₹7 से, कितना होता? 4200। 4200 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। लॉस तो हो रहा ना यहाँ पे, ₹10 का शेयर तुम कितने में दे रहे? ₹7 में। अच्छा, यहाँ पे जब रीइश्यू करते ना, तो ये मत देखो कि सर ₹10 का कैसे, क्या ₹12 का शेयर अपन ₹7 में दे रहे, तो 5 का नुकसान हो रहा। ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर नहीं करना है अपने को, फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। रीइश्यू के टाइम, रीइश्यू के टाइम यही देखो कि तुमने तुम्हारे फेस वैल्यू से कितने कम में दिया, उसको कंपेयर करना है। तो फेस वैल्यू कितना है? ₹10 है ना, तो ₹10 से तुम कितने में दे रहे? ₹7 में दे रहे। 10 का शेयर 7 में देंगे तो ₹3 का नुकसान हो रहा। तो 600 इंटू ₹3 से यहाँ पे डायरेक्ट डेबिट कर दो। कोई चेक मत करो कि सर फॉरफीचर में उतना बैलेंस है कि नहीं, चेक तो करेंगे ना, रीइश्यू नहीं कर सकती कंपनी। अगर फॉरफीचर में तुम्हारे पास ये डेबिट करने के लिए अमाउंट नहीं है तो कंपनी रीइश्यू नहीं कर सकती। यहाँ पे रीइश्यू करने के लिए तुम्हारे पास शेयर फॉरफीचर में उतना बैलेंस तो होना ही चाहिए जितना तुम डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकती, ऐसा लॉ बोलता। तो तुम यहाँ पे देखो ही मत कि फॉरफीचर में डेबिट कर रहे हैं अपन, है क्या उतना बैलेंस? अरे बिना रहे तो दे ही नहीं सकते। यहाँ पे रीइश्यू क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये ₹7 में रीइश्यू करे कैसा इन्होंने? जब डिस्काउंट तुम्हारे पास ₹3 से ज्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकते, सॉरी ₹3 से कम का डिस्काउंट देना चाहिए, तुमने ₹3 का डिस्काउंट दिया कैसे? तो यहाँ पे 600 इंटू 3 का डायरेक्ट अपन ₹1800 डेबिट कर देंगे। ठीक है, बाद में चेक करेंगे कितना अवेलेबल था, उसमें कितना डेबिट करे अपने 1800, तो बाकी का कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 600 इंटू 10, 600 इंटू 10 कितना हो रहा? 6000। अब क्या करना है, चेक करेंगे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो पहले वाले से अपन ने कितने पैसे फॉरफीचर में जमा किए थे, ये देखो, ये पहले वाले से फॉरफीचर में कितने पैसे जमा हुए वाले? 6000। अच्छा, 6000 कितने अमाउंट, कितने शेयर्स के लिए था ये? ₹6000 हमारे पास कितने शेयर के लिए था? 1000 शेयर के लिए। तो मुझे बताओ, ₹6000 तुम्हारे पास 1000 शेयर के है, तो 600 शेयर के कितने होते? सीधा कैलकुलेशन है, 1000 शेयर के लिए तुमने ₹6000 जमा किए वाले पहले वाले से, तो 600 शेयर के लिए कितने जमा किए थे? सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। देखो, ₹6000 तुम्हारे पास जमा है 1000 शेयर के लिए, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स, तो कितना अमाउंट जमा है 600 शेयर के लिए?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 6,000 रुपए तुम्हारे पास 1,000 शेयर के है ना, तो 600 शेयर के कितने होते हैं? 3,000। 3,600, उसमें से डेबिट कितना किया तुमने? 1,800 डेबिट किया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1,800 रुपए टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,800। ठीक है, अब थोड़ा और चेंज कर रहा क्वेश्चन में। सपोज ये जो शेयर्स रीइश्यू करे ना 600, वो रीइश्यू कर रहे 7 रुपए में, लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है, 8 पेड अप है। 8 पेड अप मतलब सामने वाले को बोल रहे हैं कि 2 रुपए का अमाउंट तेरे से बाद में मंगाएंगे हम। एक काम करेंगे, इसको मैं चेंज करता, नहीं तो ये एक काम करेंगे, इसको करता मैं 5 रुपीज, 5 रुपए, और ये जो है ना 8 रुपए की जगह यहाँ पे 7 पेड अप कर दिया मैंने। मतलब फाइनल कॉल का पैसा जब मंगाएंगे ना, तो उस पर्सन को जिसको रीइश्यू कर रहे हैं उसको भी बोलेंगे 3 रुपए तेरे को भी देना पड़ेगा। 3 रुपए को अमाउंट उसको भी मंगाएंगे अपन बाद में। तो सामने वाले को बोल रहे हैं 7 पेड अप का शेयर है, तेरे को कितने में लेना है बोल, तो वो 5 रुपए में लेने को तैयार है। अब एंट्री में क्या चेंज होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्या करेंगे बोलो? 600 शेयर है और कितने में रीइश्यू कर रहे हैं? मतलब मेरा ये बोलना है कि रीइश्यू जो है ना, फॉरफीचर के वहीं पे रीइश्यू कर दे रही कंपनी। बोल रही कि बाकी लोगों के साथ तेरा भी सेम ट्रीटमेंट होगा, जब सबको 3 रुपए मंगाएंगे तेरे को भी मंगाएंगे हम। तो अभी तू 10 रुपए का शेयर मत समझ, तू बोल कि 7 रुपए का शेयर है, तू कितने मिलेगा? तो वो बोल रहा मैं 5 में लेता, फिर मैं 5 में अभी ले लूंगा और 3 रुपए बाद में तुम मेरे से मंगाएंगे तब मैं और दूंगा, तो मेरे को ये शेयर कितने में गिरेगा? 8 रुपए में गिरेगा। लेकिन अभी फिलहाल में वो कितने पैसे दे रहा? 5 रुपए दे रहा अपने को। तो 600 इंटू 5 कितना होगा? 600 इंटू 5 करना पड़ेगा, कितना होगा? 6 इंटू 5 3000। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे डेबिट कितने से करेंगे? डेबिट कितने से करेंगे? तुम्हारा शेयर कितने का दिए थे पेड अप तुमने? 7 रुपए का। कितने में दिए? 5 रुपए में दिए, तो लॉस कितने का हो रहा? 2 रुपए का। 600 इंटू 2 करना पड़ेगा, 1200 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल याद रखना, 7 पेड अप का शेयर है ना, तो 7 इंटू 600। 7 इंटू 600 कितना होता? 4,200। जरूरी नहीं है रीइश्यू करते तक फुल्ली पेड अप शेयर ही रीइश्यू होने चाहिए। रीइश्यू करते तक पार्टली पेड अप शेयर भी रीइश्यू होते। लेने वाला तैयार है, कंपनी देने को तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुमने यहाँ फॉरफिट करे, आगे एक इंस्टॉलमेंट बाकी है मंगाने का, तो यहीं पे रीइश्यू कर दो, सामने वाला लेने को तैयार है। तो रीइश्यू कंपनी इमीडिएट कर सकती, फॉरफिट करने का इमीडिएट रीइश्यू कर दिए। फाइनल कॉल का पैसा सब लोगों से मंगाना है, उससे भी मंगाएंगे उस टाइम पे। तुम मतलब सिंपली रिप्लेस कर दे रहे, खाली नाम रिप्लेस कर रहे। पुराने वाले ने डिफॉल्ट किया ना, फॉरफिट करो। नया वाला बोल रहा लेने को तैयार है ना, उसको दे दो। खाली तुम नाम रिप्लेस कर रहे, शेयर होल्डर की जो लिस्ट है ना उसमें से नाम रिप्लेस कर रहे तुम, और उसको ये बोल के दे रहे कि भाई बाकी जब 3 रुपए सबसे मंगाएंगे तुझे भी देना पड़ेगा, तेरा शेयर फुली पेड वाला नहीं है, और वो उस हिसाब से ले रहा। तो 5 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट, 600 इंटू 2 रुपए से फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू 7 रुपए। क्योंकि ये शेयर्स पार्टली पेड अप है जो रीइश्यू कर रहे हैं अपन, पार्टली पेड अप शेयर रीइश्यू कर रहे हैं अपन। तो पार्टली पेड अप शेयर रीइश्यू जब करते हैं ना, तो जितने कैपिटल से मतलब जितना उसका पेड अप वैल्यू है उससे ही मल्टीप्लाई करना है। 600 इंटू 7, 600 इंटू 7 4200। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा ये क्वेश्चन के अंदर? तो सुनो, पहले वाले से अपने कितने पैसे कलेक्ट किए थे? ये यहाँ पे है। पहले वाले से कितने पैसे कलेक्ट किए अपन ने? पहले वाले से अपन ने कितने पैसे कलेक्ट किए थे? तो 3 + 4 7, 7 + 2 कितना हो गया? 9। 9 में से ये 2 रुपए तो नहीं दिया उसने, तो 7। 7 में से प्रीमियम कितना था? प्रीमियम 1 रुपए का प्रीमियम था, तो वो माइनस कर दो, कितना हो गया? 6 रुपए। तो 1000 शेयर के 6,000 रुपए, तो 600 शेयर का कितना? 1000 शेयर का 6,000 रुपए आए वाला है अपने पास, तो 600 शेयर का कितना होता? वही 3600। 3600 में डेबिट कितना कर दिया तुमने? 1200 डेबिट कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 2400। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको, कैसे मालूम क्या? पहले वाले से अपन ने ना 6 रुपए पर शेयर, पहले वाले से 6 रुपए जमा किए थे अपन ने। अभी अभी रीइश्यू कितने में कर रहे हैं? 5 रुपए में कर रहे हैं, और वो भी 7 पेड अप। सुनो, 7 रुपए का शेयर 5 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो टोटल मिला कितना हो गया? 11 रुपए। और शेयर कितने का था? 7 रुपए का। 7 रुपए का 11 में दे रहे, मतलब 4 रुपए का फायदा हो रहा। 4 रुपए का फायदा 600 शेयर का, 600 इंटू 4 2400 रुपए, 2400 रुपए आ गया। पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। देखो पहले वाले से 6 रुपए जमा कर चुके अपन, और 5 रुपए में अभी रीइश्यू कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 11 रुपए। बट ये शेयर है कितने का? 7 रुपए का तो है, 3 रुपए तो बाद में मंगाएंगे उससे। 3 रुपए उन्होंने बाद में देने वाला है अपने को, तो 7 रुपए का शेयर तुम 11 रुपए में दिए, वैसा हो गया कंपनी के एंगल से। मिस्टर ए से 6 रुपए कलेक्ट कर लिए और रीइश्यू करते तो 5 रुपए में तुम रीइश्यू कर रहे, तो 6 + 5 कितना हो गया? 11। और ओरिजिनली शेयर कितने का था? 7 रुपए पेड अप का शेयर है, जो कि 10 रुपए फेस वैल्यू है, 7 रुपए पेड अप का है, तो ये 11 और 7 का डिफरेंस 4 रुपए का प्रॉफिट। 4 रुपए का प्रॉफिट इंटू 600, 2400 रुपए आंसर आ गया, 2400। ठीक है, तो रीइश्यू के टाइम पे तुमको याद रखना है, जितना शेयर रीइश्यू करते ना उसी का तुम फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर सकते हो, उतने शेयर का ही प्रॉफिट, उतने ही शेयर का तुमको फॉरफीचर अकाउंट से यूज करना है बैलेंस, और बाकी का कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, याद रखना। देखो गलती क्या करते स्टूडेंट, 6000 - 1200 करके सीधा यहाँ पे लिख देते,
वो कब होता, जब पूरे शेयर इशू कर दिए तब होता। पूरे शेयर इशू करे तो यही होता, 6,000 में से सीधा 1,200 माइनस कर दो, 6,000 में से 1,200 गए तो कितना आ गया, 4,800, 4,800 यहाँ पे आ जाता। बट ये देखो कि तुम फॉरफिट कितने शेयर्स कर रहे हैं और रीइशू कितने कर रहे हैं। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। प्रोपोर्शनेटली पहले कैलकुलेट करो कि ये कितने शेयर का है और तुमने कितने शेयर इशू करे, उसका कितना अवेलेबल है, उसमें से डेबिट कितना किया वो चेक करो, उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। ठीक है, एकदम अपन एंड तक पहुंच जाते हैं लेकिन छोटा सा गड़बड़ करने की वजह से ये मार्क एंट्री के ये मार्क्स चले जाएंगे। गड़बड़ क्या करते हैं अपन, क्या अपने को लगता है बैलेंस कितना है फॉरफिचर में, उसमें से माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आता। डायरेक्ट कब आता, जब पूरे शेयर इशू कर दिए, पार्टली फॉरफिट किए वाले शेयर पूरे इशू नहीं करते ना, तब ऐसा नहीं होता। तब इस तरह से नहीं करते अपन। डायरेक्टली क्या करते, पहले रफ में जाके चेक करो कि 6,000 रुपए तुम्हारे पास जो आए वाले हैं वो कितने शेयर्स के हैं, कितने शेयर्स के हैं, 1,000 शेयर के हैं, 1,000 शेयर्स। तो तुमने ये 6,000 में से कितना यूज कर सकते हैं, 600 शेयर के लिए, कितना तुम्हारे पास 600 शेयर के लिए अवेलेबल है यूज करने के लिए। तो ये कैलकुलेट करेंगे, 3,600 रुपए आया, 3,600 में से यूज कितना किया वो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए यूज कर लिए, मतलब 2,400 रुपए तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बाकी का क्या होगा, बाकी का जब आगे जाके कंपनी रीइशू करेंगे ना तब यूज होगा, ऐसे ही सेम। इन फ्यूचर कंपनी जब 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने के बाद में वापस ये करेंगी, क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो आपने कुछ नहीं करना है, बट बाकी के पैसे शेयर फॉरफिचर में वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो याद रखो फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस जीरो कब होगा, जब जितने शेयर फॉरफिट किए वाले उतने रीइशू हो गए ना तब होगा, फॉरफिचर में जीरो बैलेंस हो जाएगा। और फॉरफिचर में बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कब रहेगा, जब फॉरफिटेड शेयर्स पूरे रीइशू नहीं करेंगे तो बैलेंस रहेगा उसके अंदर। जितना शेयर फॉरफिट करे उतने रीइशू नहीं करेंगे ना तो फॉरफिचर में बैलेंस रहेगा, तुम्हारे शेयर फॉरफिचर में बैलेंस रहने वाला है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दे रहा है यहाँ पे मैं, सॉल्व करो ये और बोलो आंसर। सपोज 20 रुपीज का शेयर है और अपन ने इशू किए थे 22 रुपीज में। एप्लीकेशन 6 रुपए, अलॉटमेंट 8 रुपए, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपए। ठीक है, प्रीमियम 1 रुपीज यहाँ पे इंक्लूड है और 1 रुपीज यहाँ पे इंक्लूड है, प्रीमियम 1-1 रुपए यहाँ इंक्लूड है। मिस्टर जेड, मिस्टर जेड होल्डिंग 800 शेयर्स, 800 शेयर्स, fail to pay, fail to pay first call and his shares were forfeited। मिस्टर जेड के पास 800 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने यहीं पे उसको फॉरफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए। ठीक है, आउट ऑफ 800 forfeited shares, out of 800 forfeited shares 500 shares were reissued, 500 shares were reissued at 15 per share, 15 per share, 17 called up या पेड अप, कॉल्ड अप पेड अप यहाँ आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको 3 रुपए बाद में मंगाने वाले अपन। 500 शेयर जिसको रीइशू कर रहे ना उसको बोल रहे कि भाई 3 रुपए तेरे से हम बाद में मंगाएंगे, अभी 17 रुपए का शेयर है, ये 17 रुपए वाला शेयर है जो तू कितने में ले रहा, 15 रुपए में ले रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें तुमको फॉरफिचर करना है, उसके बाद रीइशू करना है और कैपिटल रिजर्व में क्या एंट्री जाएंगे वो भी एक 3 एंट्री पास करना है। 3 एंट्री पास करो, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए 800 शेयर है,
3 एंट्री पास करना है। फॉरफीचर ऑफ 800 शेयर्स, री इशू ऑफ 500 शेयर्स एंड अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर कितना जाएगा? तो फर्स्ट फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 शेयर, और क्या मल्टीप्लाई करते हैं अपन? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब इन पैसे जो मंगा है इसमें से कैपिटल कितना है, ये पूरी टोटल कर लो, 6 प्लस 8 प्लस 5। मैंने बोला कितने मंगा है, कितने दिए नहीं। कैपिटल जब डेबिट करते हैं ना तो कितने मंगा है उसकी टोटल करना है। 6 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो रहा? 19। 19 में से प्रीमियम हटा दो, कैपिटल चाहिए ना, प्रीमियम नहीं चाहिए अपने को। तो 19 में से प्रीमियम कितना है? 1 और 1 2 रुपए, तो 2 रुपए हटा दो, कितना आ गया? 17। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू 17 कितना हो रहा? 17 8 13,600, 13,600। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होने के लिए दो कंडीशंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने के लिए 2 कंडीशन है। एक तो प्रीमियम ड्यू होना चाहिए, और सेकेंडली कंपनी को वो प्रीमियम नहीं मिलना चाहिए। मंगाना और नहीं मिलना तो ही डेबिट होगा। तो ऐसा कोई अमाउंट है क्या? देखो प्रीमियम का, अलॉटमेंट का प्रीमियम का क्या हुआ? मंगाए भी और मिला भी, तो उसके लिए वो डेबिट नहीं होगा। फर्स्ट कॉल के प्रीमियम का क्या हुआ? मंगाए भी और मिला क्या? नहीं मिला अपने को, तो ये डेबिट होगा। तो 1 रुपए से 800 शेयर का मल्टीप्लाई करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800 शेयर्स इंटू 1 रुपी, 800 शेयर्स इंटू 1 रुपी कितना होता? 800 रुपए। 800 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसके लिए क्या कंडीशन है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा जितना पैसा मिला कैपिटल के नाम पे। कैपिटल के नाम पे कितना मिला वही देखना है अपने को। तो टोटल मिला कितना उसके पहले टोटल कर लो। 6 प्लस 8 14, 14 में से कैपिटल कितना है? अगर 1 रुपए प्रीमियम है मतलब बाकी का क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल कितना है? 13। तो 13 रुपए इंटू 800 शेयर, 800 शेयर इंटू 13 रुपए कितना होता? 104, मतलब 10,400, 10,400। टू क्या क्या नहीं दिया उसने? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने का था फर्स्ट कॉल? अच्छा यहां पे कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्या क्या नहीं दिया उसके अंदर सीधा सीधा मल्टीप्लाई इंस्टॉलमेंट करना है सीधा। 5 रुपए से सीधा सीधा 800 शेयर का। क्योंकि तुम बोलेंगे सर यहाँ पे प्रीमियम क्यों ले रहे? प्रीमियम वो डेबिट हो चुका है ना ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में। ये डेबिट कहां से आया था प्रीमियम? बोलो 800 रुपए किसका था? फर्स्ट कॉल का ही था। तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट करते तक प्रीमियम के साथ करना है तुमको। फर्स्ट कॉल क्रेडिट करते तक क्या करो? क्या नहीं दिया उसने? 5 रुपए नहीं दिया। 5 रुपए से कितने शेयर का होता? 800 शेयर का। कितना होता? 5 रुपए से 800 शेयर का 4,000। ये देखो एंट्री टैली हो गई। चेक कर लो एंट्री टैली हुई कि नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,600, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल आता ही नहीं यहाँ पे। फाइनल कॉल तक तो हम पहुंचे भी नहीं ना, तो मंगाए नहीं तो फिर कहां से क्रेडिट करेंगे? ना डेबिट ना क्रेडिट, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट री इशू। री इशू के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये बहुत सिंपल है क्योंकि 500 शेयर को मल्टीप्लाई करना है। कितने रुपए में दिए शेयर्स? 15 रुपए में दिए। 500 इंटू 15 7,500। बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कितने से होगा? 500 शेयर का डेबिट होने वाला है। तुमने 17 रुपए पेडअप का शेयर 15 में दे दिया तो 2 रुपए से 17 रुपए पेडअप का शेयर 15 में दिया तो 2 रुपए का लॉस हो रहा। 5 रुपए का लॉस नहीं हो रहा। कोई सोच रहा सर 20 रुपए का शेयर है ना, 17 रुपए कैसे बोल रहे? हमने सामने वाले को क्या बोल के दिया है? शेयर 17 रुपए। सामने वाले को बोले हमने कि 17 रुपए में ये शेयर पेडअप है, तेरे को कितने में चाहिए बोल। तो उन्होंने 15 में लेने को तैयार है। तो वो बोला ये 17 रुपए पेडअप क्या बोल रहे तुम? तो अपन उसको बोल रहे कि 3 रुपए का अमाउंट सबसे मंगाने वाले जब तेरे को भी देना पड़ेगा। 3 रुपए का अमाउंट सबसे मंगाएंगे जब तेरे को भी देना पड़ेगा। तो वो बोला ठीक है फिर मैं 15 रुपए में लूंगा। 15 और 3 उसको 18 में गिरने वाला है। लेकिन अपने को फिलहाल में देखना है 17 का शेयर हमने 15 में देना, 2 रुपए का लॉस हो रहा। 500 इंटू 2 कितना होता? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 17 इंटू 500, 500 इंटू 17। 17 क्यों? 15 रुपए आए, 2 रुपए का लॉस। तो जितना पेडअप रहेगा उतने से क्रेडिट होगा। यहाँ पे फेस वैल्यू हरदम नहीं आता। ठीक है, जितने में तुमने रीइशू करे ना, पेडअप वैल्यू क्या थी रीइशू की? 17 रुपए। तो 17 रुपए से क्रेडिट होगा। 500 इंटू 17 कितना होता? 8,500।
अब इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, शेयर फॉरफीचर टू सीआर, शेयर फॉरफीचर टू सीआर। तो इसके लिए हमको गड़बड़ नहीं करना है, पहले ये देखना है कि 10,400 कितने शेयर्स के लिए था, 10,400 कितने शेयर के लिए था, 800 शेयर के लिए। तो 500 शेयर के लिए कितना है, तो 500 इंटू 13 कर लो सीधा सीधा, 500 इंटू 13, 13 रुपए है ना, ये क्या है, फॉरफीचर में 13 रुपए पर शेयर से हमारे पास जमा होने वाले हैं। तो हम सीधा क्या करेंगे, 500 इंटू 13 करके देखेंगे कितना होता, 500 इंटू 13 कितना होता, 6,500। उसमें से यूज कितना करे, 1,000। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 5,500 टू कैपिटल रिजर्व 5,500, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 5,500 टू कैपिटल रिजर्व 5,500। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है कि 5,500 कहां से आया। 10,400 रुपए 800 शेयर के है, तो 500 शेयर का कितना, ये हो गया, ये तुम्हारे पास अवेलेबल है, माइनस यूज कितना किए 1,000, ये हो गया तुम्हारा आंसर। 10,400 रुपए तुम्हारे पास 800 शेयर के अवेलेबल है, तो 500 शेयर का कितना अमाउंट अवेलेबल है, तो वो आता 6,500, 6,500 माइनस 1,000, 6,500 माइनस 1,000 कितना हो गया, 5,500। ठीक है, तो अभी अपने नेक्स्ट जो भी चैप्टर है, मैं पहले बोनस शेयर लेने वाला हूं, बोनस एकदम इजी है। तो तब तक तुम क्या करो, बोनस का चलते रहेगा तो उतना को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लास के अंदर ही हो जाता है, 2 एंट्री में पूरा चैप्टर चलता हो, 2 ही एंट्री है खाली। तो बहुत ईजी है, थोड़े लॉ के थोड़े 1-2 पॉइंट्स है वो ध्यान रखने पड़ते हैं। तो क्योंकि आने वाला चैप्टर जो अपन लेने वाले वो एकदम ईजी है, तो इसके लिए तुम क्या करो, इशू फॉरफीचर एंड री इशू के जो हमने क्लास में किए वाले क्वेश्चन है, बड़े बड़े शीट 12-12 क्वेश्चन की शीट दिए वाले, वो निकाल के 1-1 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, जम रहा क्या तुमको सॉल्व करने को, क्योंकि वही आने वाले एग्जाम में 15 मार्क का उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन कोई भी उसमें से आएगा। ठीक है, तो इशू फॉरफीचर री इशू के वो जो क्वेश्चंस दिए वाले वो सॉल्व करना शुरू कर दो प्रैक्टिस बोल के, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में बोनस का पॉइंट चालू करेंगे, और मॉड्यूल में कई क्वेश्चंस पूरे करने वाले, जितने भी मॉड्यूल के सेल्फ प्रैक्टिस प्लस मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस वो पूरे कवर करेंगे क्लास के अंदर। तो नोटबुक भी साथ में रखो और मॉड्यूल भी साथ में रखो, दोनों भी साथ में रखना है तुमको।